शहर से करीब 32 किलोमीटर दूर सुनसान इलाके में एक खंडहर हुआ करता था और चारों तरफ ये अफवाह थी उधर खंडहर में कोई भूत रहता है और वह रात में आने जाने वाले मुसाफिर जो मोबाइल फ़ोन यूज किया करते थे उनके हाथ काट देता है। एक रात शुभम शहर से अकेले उस रास्ते पर अपने घर की तरफ जा रहा था। रात के 10 बज रहे थे। आज शुभम की कार खराब हो गई थी और वह उसे ऑफिस के बगल वाले गैरेज में छोड़कर घर की तरफ चल दिया। शुभम साहब, कल आपकी गाड़ी रेडी हो जाएगी। रात के 10 बज रहे थे। इलाका एकदम सुनसान था। अंधेरी रात थी। बस कहीं कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। चलते चलते शुभम उस खंडहर के सामने पहुंचा। न चाहते हुए भी उसकी नज़र खंडहर पर पड़ी। वह तेजी से आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने पर उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। न चाहते हुए भी वह रुक गया और पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। बस एक कुत्ता उसकी ओर देखकर जोर जोर से लगातार भौंके जा रहा था। शुभम वापस से घर की तरफ चल दिया। बस थोड़ा ही आगे गया होगा कि उसे फिर से किसी और के चलने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वह डर के मारे तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। अचानक उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई दी, बड़ी जल्दी में हो साहब, हमें भी साथ में ले चलो। शुभम रुक गया और पीछे पलटकर देखने लगा। उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। अरे इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं तुम्हारे बगल में खड़ा हूँ। पहचाना? संजय? हाँ हाँ। कहाँ थे इतने दिनों तक? यहीं पर ही था। शुभम और संजय कॉलेज फ्रेंड थे। कॉलेज में उन्होंने एक ही साथ पढ़ाई की थी। लोग कैसे कैसे अफवाह उड़ाते हैं। मैंने सुना था कि तूने सुसाइड कर लिया है। और देख, तू तो जिंदा खड़ा है मेरे सामने। यह भी तो अफवाह है कि इस रोड पर कोई भूत है जो लोगों के हाथ काट देता है। क्या पता वो सच कह रहे हों। भूत को देखकर कोई जिंदा बचा है आज तक? हाँ, उस भूत ने सिर्फ उन्हीं लोगों के हाथ काटे हैं जो मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं। तभी वहाँ कुछ कुत्ते आकर जोर जोर से भौंकने लगते हैं। ये कुत्ते तो परेशान करके रख दिए हैं। कुत्ते तभी भौंकते हैं जब उन्हें कोई भूत या आत्मा दिखाई देती है। मगर मगर ये कुत्ते तुम्हें देखकर क्यों भौंक रहे हैं? अक्सर ये भूतों को देखकर ही भौंकते हैं। शुभम को कहीं कहीं अब डर लगने लगा। एक बार एक आदमी इस रास्ते पर जा रहा था और वह अपनी गर्लफ्रेंड से फ़ोन पर बात कर रहा था और उस भूत ने उसके हाथ काट दिए। इसी रास्ते पर एक लड़की मोबाइल फ़ोन में गाना सुनते हुए जा रही थी और सुबह उसकी लाश पेड़ पर लटकी मिली। तुझे कैसे पता ये सब? तुम्हें वो भूत कुछ नहीं करेगा।
क्योंकि तुम्हारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं है।